शैडो कैबिनेट की टीम आज हम पहुंचे भारत सरकार की कैबिनेट के फैसलों का विश्लेषण करते हैं। भारत सरकार की कैबिनेट बैठी और क्रिटिकल मिनरल के बारे में कुछ फैसले किए उन्होंने। रॉयल्टी के बारे में, रॉयल्टी का जो सिस्टम था पहले टन पर थी, उसको इन्होंने अलग तरीके से क्रिएट किया। हम इस बात पे सोचने लगे कि धरती तो एक है, इसमें चाहे खान खोदें, चाहे उसमें पानी निकाल के ट्यूबवेल खोदें, चाहे उस पर खेती करें जो बायोडाइवर्सिटी के रूप में करें, जड़ी बूटियाँ बो करके लोगों का स्वास्थ्य के लिए पेड़ पौधे बो करके हरियाली पैदा करें। हरियाली ख़त्म, उसके अंदर पर्यावरण ख़त्म और खेती कम होना। और स्थिति ये है कि क्रिटिकल मिनरल है कुल भारत में 24, अब कुछ बढ़ा दिए ने, परिभाषा चेंज करके कुछ कह रहे हैं 30 तक भी हो गए। ग्रेफाइट और इनको 2-4 को अभी इन्होंने रॉयल्टी से मुक्त किया। लिथियम वगैरह ये हैं। यानी आप पृथ्वी को खोदने पे ही पूरा ध्यान दे रहे हैं, उससे इंडस्ट्री पनपे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पनपे, पर्यावरण पैदा करे और खनिज का जो भी निकले वो मलबा वगैरह करके और ज़मीन की साइड में जो एरिया है उसके साइड में और उसका वेस्टेज करे। और हम इस बात पे भी पहुँचे कि अर्थ ओवरशूट डे एक दिन होता है जो पिछले साल के हिसाब से 2 अगस्त है। यानी उस दिन पृथ्वी की जो बायो कैपेसिटी यानी जो पैदा हो रहा है मनुष्य के लिए, वो कितने लोग हैं, करीब 9 अरब के आसपास लोग हैं, उनके लिए क्या स्थिति है, इस बात का विश्लेषण वैज्ञानिकों ने 1970 से करना शुरू किया। और स्थिति ये आई कि हम 2 अगस्त को पूरा पृथ्वी पे जो पैदा हुआ वो मनुष्य खा के पूरा कर देगा। आप कहेंगे फिर जिंदा कैसे है? यानी हम आपस में सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बायोडाइवर्सिटी भी है और हर तरह से यहाँ जो एल्यूवल सॉइल भी हमारी बहुत ज़्यादा 67% है, मनुष्य भी यहाँ ज़्यादा पैदा हुए हैं। इन सारी परिस्थितियों को देख करके कतर वगैरह का तो फरवरी में ही ख़त्म हो जाता है ढांचा, उनके तेल निकलता है, कुछ होता ही नहीं, फसल वगैरह कुछ नहीं है। तो कुछ देश तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो एवरेज निकलता है। एवरेज के अंदर ये कि इस पृथ्वी यदि जोड़ें, अब इनको जोड़ने के अंदर ये क्या करते हैं कि इधर का एक्सपोर्ट इधर और इधर का इधर और अमेरिका का मक्का यहाँ आएगा, और इस तरीके से ये सारी दुकानदारी चलती है। इन बातों को आप समझिएगा। और स्थिति ये बनती है कि यदि अर्थ ओवरशूट डे को यदि देखें तो मनुष्य को बायो कैपेसिटी यानी फल फूल मछली अंडे जो कुछ भी पैदा हो रहे हैं या अनाज गेहूँ चावल ये पैदा हो रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो फिर खान क्यों खोद रहे हो भाई? क्या जरूरत है इसका? आप कह रहे हो उसको विकास विकसित भारत जीडीपी से नाप रहे हो, पैसा हो जाएगा, पैसा खाया नहीं जाएगा। इसलिए किसान जिंदा रहेगा, मजदूर जिंदा रहेंगे, पृथ्वी सुसज्जित रहेगी, पर्यावरण बचेगा, तो ही आप इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर जाएगा मनुष्य प्रजाति। वरना डायनासोर खत्म हुआ था, उसी तरह से आप सब खत्म हो जाओगे। हमारी जो टीम है वो पूरा इनका विश्लेषण करती है कि कौन सी सरकार ने, कैबिनेट ने पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी का साइड इम्पैक्ट आदमी के ऊपर और नेचर के ऊपर क्या पड़ता है, ह्यूमन और नेचर के माइंडसेट में क्या पड़ता है। और वो चीज़ जो खोदी जा रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो गोल 12 है उसके अंदर कहा कि भाई तुम इतना मत खोदो, आने वाले बच्चों के लिए भी बचाओ। आप सारा ही आप खोद खाद करके कोयला ही निकाल लोगे, सोना भी निकाल लोगे, चांदी भी निकाल लोगे, टंगस्टन भी निकालोगे और क्रिटिकल मिनरल अर्थ रेयर चाइना निकाला। अब आप उधर अमेरिका को देखो, अमेरिका के पास में शेल गैस है, वो कम से कम निकाल रहा है। रूस के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है, वो अपना दबाए बैठा, सिस्टमेटिक चला रहा। यहाँ बस खाने खोदो और सारी अडानी जी को खाने पकड़ा दी और वो लगे हुए खोद खाद के पैसा बना लेंगे। अरे पैसों से करोगे क्या? इसलिए ये सारे कुछ बातें ऐसी है जो हमारा शैडो कैबिनेट का जो मॉडल है, छाया मंत्रिमंडल के रूप में हम किसी भी चीज़ के ऊपर छाया के रूप में नज़र रख करके आपके बीच में ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करते हैं और हनुमान राम चौधरी पेज पे भी करते हैं। आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। और हम बड़े तर्क संगत तरीके से, हमें किसी पार्टी विशेष से कोई लगाव नहीं रहता। लोग इन बात को, जैसे अडानी कहते हैं, लोग अंधभक्त उस पर लग जाते हैं। आज की परिस्थिति को छाया का मतलब यही होता है कि हम छाया डालते हैं, तो उस पे ऊपर छाया पड़ेगी तो उसी पे पड़ेगी जिसकी सत्ता होगी। धन्यवाद।